बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान साहब की हुकूमत जब गई तो आप जानते हैं उससे पहले भी और उसके बाद भी इमरान खान साहब कई दफ़ा मीर जाफ़र मीर सादिक का जिक्र करते रहे। फिर हाल ही में इमरान खान साहब ने कहा कि यहाँ से जो साजिश है वो एक्सपोर्ट हुई थी, बाहर बताया गया कि इमरान खान तो बड़ा गलत है, ये अमेरिका के लिए ठीक नहीं है और ये सारा फिर खेल बनता है। तो उसमें अगर आप देखें तो वाज़े तौर पर इमरान खान साहब जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा को कसूरवार ठहराते हैं कि किस तरह से सारी लॉबिंग में और सारा कुछ होने में वो शामिल थे। अब तो सुहेल बड़ाइच साहब ने भी ये कह दिया कि पीडीएम को लाने में जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा का बहुत अहम रोल है, किरदार है। तो अब आप देखें कि जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा कहते हैं जी मैं गुमनामी में चला जाऊंगा, तो इमरान खान भी अब हवाला देते हैं कि अब वो किस तरह से दुबई में बैठे हैं या यूएई में बैठे हैं और क्या हाल है, ये सब बातें की जाती हैं। हत्ता कि अब जो इंटरव्यू की सीरीज उन्होंने शुरू की और उसमें जो आखिरी इंटरव्यू आया शाहिद मेतला साहब को जिन्होंने दिया, सीनियर साफ़ी हैं जो अब भी अपनी बात पर खड़े हैं कि उन्होंने इंटरव्यू दिया, उसका एक तीसरा वर्जन या तीसरी वर्जन तो नहीं कहेंगे, तीसरी किस्त, तीसरी एपिसोड भी आने वाली है। तो पहली देखी, दूसरी उससे आगे थी और अब तीसरी वो कह रहे हैं ज्यादा खतरनाक है। अब हुआ क्या है, जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा को किस तरह से पैगाम दिया गया है, क्या सख्त पैगाम या एक तरह से उनके लिए सजा है कि अब वो कुछ नहीं कर सकेंगे और बदनामी बढ़ती चली गई है बहुत ज़्यादा। चाहे वो कहें कि जनाब मैं तो केस करूंगा, फलां करूंगा, उन्होंने अचानक ये क्यों कहा जबकि पहली किस्त आ चुकी थी, फिर दूसरी किस्त पर उन्होंने क्यों कहा, इसी की हम बात करेंगे। और इमरान खान साहब के जिनको सबसे ज़्यादा कसूरवार ठहराते हैं, ताकि ये भी कहते रहे कि जब मुझ पर कातलाना हमला हुआ तो चंद मिनट की दूरी पर थे जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा, उस वक्त रिटायर्ड नहीं थे, उस वक्त वो हाजिर सर्विस आर्मी चीफ थे, तो वो उस वक्त आ सकते थे हेलीकॉप्टर 10-15 मिनट, लेकिन नहीं आए। तो बहुत सी बातें इमरान खान साहब कर चुके हैं। जो बाजवा साहब ने एक इंटरव्यू की सीरीज शुरू की, कभी मंसूर अली खान साहब से बात की, कभी जावेद चौधरी साहब को उन्होंने इंटरव्यू दिए जो छपे भी तफसील से, तो उस सब का इमरान खान जवाब देते रहे। अब जो एक अहम चीज़ जिस पर हमने बात करनी है कि किस तरह से बाजवा साहब को क्या पैगाम पहुंचा दिया गया है उनके इदारे या साबका इदारे की तरफ से, और उसमें कितनी सख्ती है, क्या है वो सज़ा है, सज़ा से कम नहीं है, या आगे चल के वो एक बहुत ही खौफनाक सज़ा का उनको बता दिया गया है कि आपके साथ ये हो सकता है। तो ऑलरेडी ये कह देना और बता देना कि अब तो आज़ादी नहीं है ना, कुछ बोल नहीं सकेंगे अब वो। तो जनाब पहली चीज़ शाहिद मेतला साहब का इंटरव्यू, जिसमें चंद चीज़ें मैं आपसे अर्ज़ कर दूं कि उन्होंने कहा कि जी हाजिर सर्विस आला तरीन पोस्ट पर शख्स को मैंने कहा कि जाकर नवाज शरीफ से दरखास्त करो। अब शाहिद मेतला साहब ने तो नाम भी लिख दिया है उन हाजिर सर्विस साहब का, बहरहाल के नवाज शरीफ से जाकर दरखास्त करो कि अभी शहबाज शरीफ को रोक दें कि इस्तीफ़ा ना दें। जब इमरान खान लॉन्ग मार्च कर रहे थे उस वक्त इस्तीफ़े की बात हो रही थी कि उस लॉन्ग मार्च से पहले पहले इस्तीफ़ा आ जाए। तो उस वक्त नवाज शरीफ को कहा कि अभी ना इस्तीफ़ा दें क्योंकि फिर IMF से बातचीत कौन करेगा, कतर में IMF से बातचीत होनी है। तो फिर मैंने कहा कि जाकर नवाज शरीफ से मिलो, जाकर मिले गए। मलिक अहमद खान की भी बात हुई तो उन्होंने कहा कि नहीं अब कोई और जाए, तो नवाज शरीफ फैसला कर चुके हैं इस्तीफे का। तो उनको मनाया गया कि अच्छा शहबाज को रोकें कि अभी आगे इस्तीफा दे दें, वो बात हो गई। फिर मैंने फ़ोन किया इमरान खान को, और वो शाह महमूद कुरैशी साहब का आप जानते हैं कि वो वीडियो आप देख लेंगे कि जहाँ शाह महमूद कुरैशी कह रहे हैं अच्छा मैं करता हूँ, और वो इमरान खान को कहते हैं कि वो कह रहे हैं कि ना करें लॉन्ग मार्च ना करें, क्योंकि उस वक्त इमरान खान ऐलान करने वाले थे वरना आपको स्मैश कर ट्रैप कर देंगे, या इस तरह का कुछ ट्रैप का लफ्ज़ है। तो इमरान खान ने कहा कर दें। तो वो बात भी तस्दीक होती है। कमर जावेद बाजवा साहब अपने इंटरव्यू में कहते हैं कि जी अब वो कहते हैं मैंने इंटरव्यू नहीं दिया, लेकिन मेतला साहब कहते हैं उनके पास सबूत हैं, शायद रिकॉर्डिंग वगैरह इस तरह से कुछ है। तो अब नजर ये आ रहा है कि बाजवा साहब ने बातें तो की और वो एक जर्नलिस्टिक इंटरेक्शन में बदल गया। मेतला साहब कहते हैं कि सब बातें उनको भी पता था, मैं सब सवाल पूछ रहा हूँ, वो जवाब दे रहे हैं। खुद उन्होंने कहा जी मुझसे पूछो, वैसे तो बड़ी बात करते रहते हो या इंक्वायरी करने चाहते, आज पूछो, तो उनको ये पता था। लेकिन अब लगता है कि बाजवा साहब इंटरव्यू को तो किसी तौर पर डिनाई कर रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं जी मर्जी के बगैर लिया गया, या ये कि जी कम से कम जो रिकॉर्डिंग की गई वो मेरी मर्जी के बगैर थी, क्योंकि अब वो उससे भाग नहीं सकते। तो अब फिर उसमें यह भी उन्होंने कहा कि जी साफ़ियों को जिनमें तलत हुसैन है ये मेरे पास सिफारिश लेके आते रहे, इनको लगाना या ये मैंने नहीं हटाया। फिर उसमें ये भी तस्दीक होती है कि जी इमरान खान से जब मुलाकात हुई तो मैंने कहा तुम मुझे मीर जाफ़र मीर सादिक मेरे खिलाफ बात करते हो, अब कुछ गलत किया, तुम भी प्ले बॉय रहे हो, तो ऑडियो वीडियोज़ ये बात भी हुई। और इससे पहले भी आफ्ताब इकबाल साहब ये बात कर चुके हैं कि जी जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा का फ़ोन आया और मेरे पास मैंने खुद इसकी रिकॉर्डिंग्स की हैं, ये देखो मेरे बारे में क्या कहता है, बड़े गुस्से में थे। तो ये सब बातें उनकी आ चुकी हैं। फिर
जिस तरह से इस इंटरव्यू में मित्तला साहब के इंटरव्यू में भी कहते हैं कि जी मरीम नवाज साहिबा और कैप्टन टाइट सफदर साहब वो कराची में जब वहाँ पर गए, उनको गिरफ्तार किया गया तो वो एक कमरे में नहीं थे, अलग अलग कमरों में थे। ये भी इन्होंने बात की, ये भी बड़ी फिर बात जुबान ज़द आम रही, इस तरह की बहुत सी बातें हुई। अच्छा, अब देखें कि जो बातें मंसूर अली खान साहब करते या जावेद चौधरी करते जो सामने आती रही, मिसाल के तौर पर कि जी इमरान खान रहता तो मुल्क को बड़ा नुकसान था, मुल्क के लिए अच्छा नहीं था, तो जावेद चौधरी साहब ने ये लिखा तो मंसूर अली खान साहब ने कहा नहीं, मुझे उन्होंने कहा है कमर जावेद बाजवा ने कि मैंने ऐसा नहीं कहा। तो इंटरव्यू होता है, डिनाइल आता है, इंटरव्यू होता है, डिनाइल आता है, यही खेल चलता रहा। तो अब बड़ा मुश्किल हो गया इससे निकलना बाजवा साहब के लिए। और अब एक तो बदनामी हो ही रही है, यहाँ तक हो रही है कि सोशल मीडिया पर कुछ लोगों की तस्वीर आई जिनके बारे में कहा गया कि ये भारतीय बिजनेसमैन हैं या भारतीय ये लोग हैं जो रियल एस्टेट का बिजनेस करते हैं, और वहाँ पर बुलेटिन्स हुए हैं इस पर इंडियन मीडिया में, और उस पर पैकेजेस चले हैं और कई कई मिनट और ट्रांसमिशंस किए हैं कि जी देखें जनरल बाजवा जो हैं हमारे बिजनेसमैन के साथ, भारतीय बिजनेसमैन के साथ जनाब डील्स कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वहाँ मिल रहे हैं, यूएई में कोई इन्वेस्टमेंट चल रही है, जो भी चल रहा है। तो उसमें आप जानते हैं कि 13 अरब रुपये उनकी फैमिली के असासे भी सामने आए, और आज तक जनाब वो शाहिद असलम साहब सीनियर साफ़ी हैं, वो अभी तक केस भुगत रहे हैं, ना उनका लेना ना देना उससे। और जिन लोगों ने वो आम किया मुबैना तौर पर, जिन पर इल्ज़ाम था कि जी एफबीआर के लोगों ने सारा कुछ सामने लेकर आ गए और वो फैक्ट फोकस की तरफ से सामने आया, वो भी कहानी आपके सामने आ गई, अरबों रुपए के एहसास से सामने आ गए। तो अब ये सोशल मीडिया पर चल, जबकि इमरान मीर साहब सीनियर साफ़ी हैं, वो कहते हैं कि नहीं ये इनके कज़न हैं शायद जनरल डायरेक्टर कमर जावेद बाजवा के, जिनके साथ तस्वीर हैं। अच्छा, अब मंसूर अली खान साहब हों, जावेद चौधरी, इनका खुलासा ये है, इनसे जो भी बात इंटरेक्शन हुआ जनरल डायरेक्टर कमर जावेद बाजवा का, कि जी बुज़दार बड़े नालायक थे, हमने कहा भी इसको हटाएं, तो इमरान खान ने नहीं हटाया। इमरान खान से जब ये सवाल पूछा गया, इमरान खान कहते हैं कि जी वो चाहते थे कि इनको लगाया जाए जनाब अलीम खान साहब को, अलीम खान के अपने बिजनेस इंटरेस्ट थे और ये सब था। तो जब मुझे कहा जी बुज़दार को आप ठीक नहीं करें, नुकसान पहुँचाने, तो इमरान खान कहते हैं मैंने बाजवा को कहा कि ये ऐसी है जिस तरह मैं आपको कहूँ कि फ़लाँ बंदे को आप इस पोस्ट पे लगाएं, फ़लाँ को हटाएं, तो किसी फ़ौजी को कहाँ रखना है, किसी अफसर को। तो मुझे नहीं पता, मैं 26 साल से सियासत में हूँ, 24-26 साल से, कि मेरे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, तो मुझे इसकी समझ है। फिर यह कि जी हमने हाथ पकड़ कर चलाया इमरान खान को, और ये मुझे बॉस कहते थे, इमरान खान कहते मैंने बॉस कभी नहीं कहा, और ये हाथ पकड़ चलाने वाली बात भी गलत है, और इस तरह की बातें जनाब होती रहीं। अब जो फाइनली जो मैंने बात आपको बतानी थी, इस बैकग्राउंड का मकसद ये है कि देखें क्या कुछ होता रहा है, ये इंटरव्यूज़ की वजह से अब हुआ क्या है। हर कोई इसमें से निकालता रहा अपने मतलब की चीज़। मरीम साहब ने हत्ता कि ये कहा कि देखा कि चूँकि बाजवा साहब ने कह दिया है कि जनाब जजेस जो हैं वो अपनी फैमिली से बड़े इन्फ्लुएंस्ड हैं, और उनकी फैमिली सारी इमरान खान से बड़ी इन्फ्लुएंस्ड हैं, इमरान खान को बहुत पसंद करती हैं। जैसे तो क्या कहें, पाकिस्तान ही पसंद करता है, जितने भी जलसे हो रहे हैं, जितने जो आ रहे हैं रिजल्ट्स आ रहे हैं, आप इलेक्शंस के देखें, ज़मीनी इलेक्शंस के देखें, आप सर्वेज को देखें, तो अब हर कोई है। तो अब जनाब इसका मतलब है कि किसी जज से फैसला ना लो, क्योंकि सारे जजेस जो हैं वो किसी ना किसी तरह जनाब उनके फैमिली इर्द गिर्द, अब तो पुलिस वालों का ये हाल है, दीगर का हाल है, हर तरफ जनाब इमरान खान हो रही है। तो खैर, तो अब मरीम साहब ने कहा, उसमें से पिक किया ना उन्होंने, बाजवा साहब ने कहा जी फैमिली से बड़े, इनकी फैमिली बड़ी इन्फ्लुएंस्ड हैं, और फिर इनके खिलाफ ट्रेंड चलाना शुरू कर दिया रन मुरीद का, और ये नून लीग की तरफ से जजेस के खिलाफ, और इस तरह की बातें। बहरहाल तो वो अब तक बाजवा साहब को सराहते हैं। अब नून लीग का क्या मसला है कि वो कहते हैं जनरल फैज़ हमीद गलत था कि जी बाजवा साहब ने कहा जी फैज़ हमीद ने कहा कि आप इलेक्शन करवा कर जाएं और इमरान खान आपसे मिलना चाहते हैं, तो फैज़ हमीद की तरफ फोकस है, जबकि फैज़ हमीद साहब भी इमरान खान साहब को ये कह चुके हैं मैसेज में कि क्या मैं सब फैसले खुद कर रहा था। मतलब ये कि बाजवा साहब साथ थे जो भी था, लेकिन नून लीग या पीडीएम का कहना है ना 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 बाजवा साहब को कुछ नहीं कहना, बाजवा साहब को कुछ नहीं कहना। वो अब इस वक्त जनाब बहुत लाडले हैं। इमरान खान साहब कह चुके हैं कोर्ट मार्शल होना चाहिए जनरल डायरेक्टर कमर जावेद बाजवा का, तो वहाँ भी बड़े डिफरेंस हमें नजर आ रहे हैं। लेकिन अब पीडीएम के लिए या नून लीग के लिए एक बहुत बड़ा मसला ये है कि अब मरीम साहब ने तो उनके जुमले या उनकी चीज़ें अपनी निकाल कर कोट करना था, मगर अब उनको वाज़े तौर पर पैगाम पहुंचा दिया गया है अपने उनके इदारे की तरफ से, जिसमें असद तूर और अनीक नाजी ये दोनों सहाफ़ियों की तरफ से ये बात कही गई है कि जनाब उनको बड़ी सख्ती से पैगाम पहुंचा दिया गया है। और असद तूर का यह कहना है कि जी इसमें मीटिंग भी हुई है, और मीटिंग में अहम तरीन लोग शामिल थे, अहम तरीन पोस्ट पर या बड़े तरीन ऑफिसर्स जो हैं वो शामिल थे, और उनकी तरफ से ये बात कही गई है कि अब वाज़े तौर पर पैगाम पहुंचाया जाए। और उसके बाद असद तूर कह रहे हैं कि जी ब्रिगेडियर लेवल का बंदा गया है, और ब्रिगेडियर लेवल के बंदे ने जाकर ये बात कही उनको कि पैगाम पहुंचाए हाईएस्ट लेवल से कि जी आप
ये अब बंद कर लें, ये इंटरव्यू या इंटरेक्शन। अनीक नाजी साहब भी इसकी तस्दीक कर रहे हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि जी इनको कहा गया है कि अब ख़बरदार आपने कोई बात की या कोई इस तरह की ज़ुबान खोली तो आपके लिए बहुत बड़ा मसला होगा, तो अब आप खामोश रहें और मज़ीद इस तरह का ना करें, वरना आपके जितने प्रिविलेजेस और पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हैं वो सारे वापस हो जाएंगे। अब उसमें क्या क्या है जो असद तूर साहब लिख रहे हैं, बता रहे हैं, बल्कि जो उन्होंने वीलॉग किया है उसमें बता रहे हैं कि जी इसमें विला है वो वापस हो सकता है, उनके जो प्लॉट्स हैं, कमर्शियल प्लॉट्स, दीगर प्लॉट्स, वो उनसे वापस लिए जा सकते हैं, उनकी जो पेंशन है वो कोई उनके बकौल कर्नल और कोई स्टाफ दिया जाता है वो वापस हो सकता है, उनके जो रकबे हैं वो वापस हो सकते हैं, उनको जो मरात हैं मेडिकल वगैरह की सूरत में वो वापस हो सकते हैं। तो अब आप बाज आ जाएं, मजीद ना करें, क्योंकि जितना वो बोल रहे हैं उतना वो इदारे की बदनामी का बायस बन रहे हैं। मिसाल के तौर पर वो तो जितना बता रहे हैं कि जी ईमान मजारी जो हैं उनके खिलाफ मुकदमा जो है वो कोई मेजर गुस्से में था, उसने कहा जी आपको बेगैरत कहा गया है तो आप बेगैरत हैं, उसने करवा दिया। वहाँ जो मरीम साहबा के खिलाफ हुआ वहाँ कराची में, वो भी कुछ निचले ऑफिसर्स थे, वो ज़्यादा जज्बाती हो गए, वरना सिर्फ मुकदमा ही करना था वहाँ कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार की बेरुमती का, वो ज़्यादा चले गए, उन्होंने ओवर डूइंग कर दी। इधर जो है वो कोई फैज़ हमीद कर रहा था, फ़लाँ जगह पर जनाब अगर किसी ने गोलियां चला दी हैं अब सार आलम पर तो वो भी हम नहीं थे, हम क्यों करेंगे। अगर आज़म स्वाति पर या शहबाज गिल पर तशद्दुद हो रहा है, उनको नंगा करके मारा जा रहा है तो मैं नहीं करवा रहा था, मेरा कसूर, मैं तो इस उम्र में ये काम करूँगा, वो बस पता नहीं कौन कर रहा था, कोई और। तो वो ऐसे इंप्रेशन दे रहे हैं कि वो सिर्फ ठीक थे, बाकी निचले इदारे में जितने लोग थे वो सारे खुद ही करी जा रहे थे। ये इंप्रेशन ये गया कि जी फ़ौज में कोई इंतज़ाम ही नहीं है, वो तो आर्मी चीफ की मर्जी के बगैर ही सारे अपना काम खुद ही करते चले जा रहे हैं, जिसका जो दिल करता है किसी को तशद्दुद कर दे, उठा दे, ये कर दे, वो कर दे। तो इससे बड़ा खौफनाक ये मैसेज गया, तो इसलिए उनको वाज़ेह तौर पर कह दिया कि खबरदार अब मज़ीद आपने नहीं बोलना, ये आप इंटरव्यू जो दे रहे हैं बंद करें, बस अब खबरदार। तो ये बहुत वाज़ेह तौर पर उनको पैगाम गया है। तो दो जगहों से अब तक कम अज़ कम, वैसे तो और भी बहुत लोग बात कर रहे हैं, लेकिन असद तूर और मैं आपको बताया अनीक नाजी साहब, तो वो दोनों ये बात कर रहे हैं, अपने वीलॉग्स में उन्होंने वाज़ेह तौर पर बात की है। तो ये जनाब इस वक्त हुआ है जनरल डायर कमर जावेद बाजवा के साथ, जो एक वक्त में ऐसे था कि स्याह सफ़ेद के मालिक हैं। वैसे तो वो कह रहे थे कि हमने जनाब 2 साल पहले कह दिया था कि अब हम सियासत से तौबा कर चुके हैं, हम अब बीच में नहीं आएंगे। अब इंटरव्यूज़ में वो कह रहे हैं कि इस हुकूमत के आने के बाद तक हम सहूलतकारी कर रहे थे, हम लगे हुए थे इलेक्शंस कब होने हैं कब नहीं होने, फ़लाँ से मिलो, नवाज शरीफ से मिलो, ये जा वो जा, ये कर वो कर, तो उससे उस वक्त तक लगे हुए थे। तो फिर पीडीएम का आना जाना वो जब सब हुआ, मैंने पूछा शहबाज शरीफ से कि अब आपका प्लान क्या है वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद, ऐसे जैसे वज़ीर-ए-आज़म हमने बना दिया तो पूछे जी आप बन तो गए हैं, अब आपने क्या करना है आगे। वो बता रहे थे जी बस हम कुछ कवानीन बनाएंगे जो आपने देखा कि थे नैब के हवाले से, और ओवरसीज़ पाकिस्तानी का वो हो भी गया था, तो फिर हम चले जाएंगे वो, लेकिन वो मामला लंबा होता चला गया और सारी खराबियाँ हो गई। तो ये जनाब अब है कि गुमनामी नहीं बदनामी नज़र आ रही है बाजवा साहब के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।